नमस्कार साथियों, मन की शांति के कारवां में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए मन की शांति के कारवां को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की ये बहुत ही सुंदर प्रेरक कहानी, काम के प्रति लगन। आज की कहानी एक गांव के निवासी तन्विक की है। अंगूठा छाप तन्विक पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर हुनरमंद जरूर थे। वह पेशे से एक माली हैं और बंजर धरा को हरी भरी करने की कला में माहिर है। तन्विक घर घर जाकर लोगों के बगीचे संभालते थे। गुजर बसर लायक पैसा बच जाता था। मेहनती खूब थे। 25 साल की आयु में दिन भर साइकिल चला कर घर घर जाते और अपना काम पूरी लगन से करते। एक दिन तन्विक पर उसी ग्राम के एक निवासी निनाद की नजर पड़ी। निनाद ने तन्विक से कहा कि उनके घर में एक बगीचा है जिसकी देखरेख के लिए उन्हें एक माली की आवश्यकता है। तन्विक मान गए। निनाद ने पूछा कि बगीचे के रखरखाव के कितने पैसे लोगे, तो तन्विक ने कहा जो भी निनाद सहर्ष देंगे वह स्वीकार कर लेंगे। असल में तन्विक के मस्तिष्क में एक अलग ही प्लान था। निनाद का घर नया सर के पास इलाके में था। वहां अधिकतर धनाढ्य लोगों की कोठियां थीं। अगली सुबह तन्विक साइकिल पर आए। निनाद से कहा, राम राम सेठ जी। औजार निकाले और काम में जुट गए। 15 दिन में तन्विक ने बगीचे का कायाकल्प कर दिया। बगिया को ऐसा सजाया कि स्वयं निनाद भी देखकर हैरान रह गए। फिर अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने आसपास के लोगों से संपर्क साधना शुरू किया और उन्हें निनाद के बगीचे में किया हुआ रूपांतरण दिखलाया। आसपास के लोगों को भी तन्विक का काम पसंद आ गया और एक एक कर उन्होंने आसपास पड़ोस के सभी बगीचों की देखरेख का काम पकड़ लिया। सुबह 6 बजे से सांझ के 6 बजे तक तन्विक जी तोड़ मेहनत करते रहे और एक एक बगीचे को नया रूप देते रहे। काम भी बढ़ा और आमदनी में भी इजाफा हुआ। तन्विक ने अब एक मोटरसाइकिल खरीद ली। 2 साल की अवधि में तन्विक ने 20 घरों के बगीचों की देखरेख का काम संभाल लिया और 4 लड़कों को नौकरी पर रख लिया। इसी बीच झुंझुनू के एक मशहूर बिल्डर नवनीत की नजर तन्विक के काम पर पड़ी, तो उसने तन्विक को एक पूरे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में पेड़ पौधे लगाने का ठेका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तन्विक ने फिर एक बार दिन रात कर दी। इस कॉन्ट्रैक्ट ने तन्विक की किस्मत पलट दी। काम 10 गुना बढ़ा और आमदनी भी कई गुना बढ़ गई। एक दिन निनाद ने तन्विक को फोन मिलाया कि वे पुनः अपने बगीचे में काम करवाना चाहते हैं। निनाद को तन्विक से मिले अब 2 वर्ष बीत चुके थे। तन्विक ने कहा कि वह कुछ देर में उनके बंगले पर पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद निनाद बेंगू लेकर के बंगले के आगे एक चमचमाती होंडा सिविक गाड़ी आकर रुकी। निनाद घर के बाहर ही खड़े थे। गाड़ी में से एक शख्स उतरा और बोला, राम राम सेठ। निनाद को लगा कि ये कौन सेठ है जो चमचमाती गाड़ी से उतरकर मुझे सेठ बोल रहा है। फिर सामने खड़े शख्स ने कहा, पहचाना सेठ, मैं तन्विक। क्या वही तन्विक जो आज से 2 साल पहले साइकिल पर निनाद के घर आता था, आज होंडा सिविक में विराजमान था। हक्के बक्के निनाद को तन्विक ने हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए कहा, आपके पास से ही शुरुआत की थी। निनाद अब कम से कम यह उम्मीद तो नहीं कर रहे थे कि होंडा सिविक जैसी आलीशान गाड़ी से उतरा कोई शख्स
उनके बगीचे की मिट्टी खोदेगा। परंतु फिर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उम्मीद निनाद को भी नहीं थी। तन्विक ने औजार निकाले और काम पर जुट गए। उनके साथ उनके सहायक भी थे, परंतु उन सब में से अब भी सबसे अधिक मेहनत करते तन्विक ही दिखे। इसी दरमियान निनाद ने तन्विक की यह तस्वीरें खींच ली। निनाद के लिए यह सारा घटनाक्रम अविश्वसनीय था। एक साधारण माली जो एक साइकिल से होंडा सिविक तक का सफर तय कर चुका था और आज भी अपने काम के प्रति उतना ही निष्ठावान और समर्पित था, आज भी उसके हृदय में अपने काम के प्रति उतना ही सम्मान था। साइकिल से सिविक तक के सफर में तन्विक का एक ही हमसफर रहा, उसका पुरुषार्थ, उसकी मेहनत। हम सब के दिल में कुछ बड़ा करने की चाह है, परंतु हम में से कई लोग शून्य से शुरुआत करने से हिचकिचाते हैं। किसी बड़े काम की शुरुआत बेशक छोटी हो, पर तन्विक की कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कर्मठता और पुरुषार्थ के दम पर इंसान साइकिल से होंडा सिविक का सफर तय कर सकता है। 100 तक पहुंचने का सफर 0 से ही शुरू होता है। तो साथियों, आज की मन की शांति का कारवां यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रेरक मोती के साथ। तब तक के लिए प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और साथियों, एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज लाइक कमेंट कर जरूर बताएं।